Ready, sir. Okay, welcome to Chahal Commerce classes. Page number 244, question number 1. आपके 500 में this solution से Ganesh and Karthik are partners sharing profits and losses equally. Equally word को underline करो. ये इनका profit sharing ratio है. They decided to dissolve the firm. On 31st March 2018, their balance sheet was as under. देखो असेट्स में आपको दिया है बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल. ये सब आपका असेट्स है. असेट्स कहाँ ट्रांसफर करना है हमें? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड. पांचों ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट और ये अपना डेबिट साइड. यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ असेट्स को आपको कॉपी करना है बस. अच्छा, यहाँ पे एक असेट्स है या एक से ज्यादा असेट्स है? एक से ज्यादा है. एक से ज्यादा है, लेकिन हम लोग टू सन्ड्री असेट्स. इसके बाद जो जो वहां पर आपको असेट्स दिया हुआ है उसे आप लोग कॉपी कर दो. फर्स्ट दिया आपको बिल्डिंग, कितना वैल्यू है? 88,000. नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, 12,000. डेटर्स 32,000. 32,000. स्टॉक है आपका 24,000. बिल रिसीवेबल बिल 4,000. रिसीवेबल 4,000. अब इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1,60,000. राइट है? देखो ना, आपको असेट्स का टोटल कितना दिया है? 1,64,000. उसमें से 4,000 किसका है? कैश का. बाकी सब तो वही है ना. तो 1,60,000 टोटल आएगा. कैश आपको दिया है 4,000. इसके बाद लिखेंगे हम लोग कैश बैंक. अच्छा, कैश बैंक में कैश अकाउंट लिख सकता हूँ क्या? नहीं. ये इसका ओपनिंग बैलेंस है. लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना वैल्यू है आपका? 4,000. असेट्स पूरा खाली हो गया. अच्छा देखो, मैंने असेट्स में से असेट ट्रांसफर किया रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड. कैश में कहाँ लिखा मैंने? कैश बैंक के डेबिट साइड. इसका मतलब ये हुआ कि असेट्स में से कुछ भी ट्रांसफर होगा तो कौन से साइड जाएगा आपका? ऑलवेज डेबिट साइड. आप याद रखने के लिए असेट्स के ऊपर डेबिट और लायबिलिटी के ऊपर क्रेडिट लिख लो अपने क्वेश्चन. असेट्स के ऊपर डेबिट और लायबिलिटी के ऊपर क्रेडिट लिख लो. सबको याद रहेगा कि हाँ भाई असेट्स कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड. लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होगा? आपका क्रेडिट साइड. अब आ जाओ लायबिलिटीज में. क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, तो वो कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. लायबिलिटी कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. यहाँ पे लिखो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. तो फर्स्ट लायबिलिटी क्या है आपका? क्रेडिटर. सॉरी, हाँ, फर्स्ट लायबिलिटी आपका क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 18,400. 18,400. बिल्स पेबल बिल्स पेएबल कितना वैल्यू है? 5,600. दोनों प्लस करो. 2,400. 24,000. हाँ वही सर. 24,000. इसके बाद लायबिलिटी में आपको दिया हुआ है रिजर्व फंड. रिजर्व फंड कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अच्छा, कैपिटल अकाउंट भी दिया है तो पहले मैं कैपिटल अकाउंट लिख लेता हूँ, उसके बाद रिजर्व फंड लिखता हूँ. तो कैपिटल अकाउंट कितना मेरा लायबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो गणेश का वैल्यू कितना दिया है? 40 एंड कार्तिक का 80. ये आपका 40,000 और ये हो गया आपका 80,000. अच्छा, अब देखो आपका लायबिलिटी और असेट्स दोनों पूरा खाली हो गया. कुछ बचा लायबिलिटी में या फिर असेट्स में? रिजर्व फंड. अच्छा हाँ सॉरी, रिजर्व फंड आपका रह गया. याद रखना पड़ेगा आपको. हाँ, कभी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, फिर कंटिन्यूअसली हम लोग एडजस्टमेंट में पहुंच जाते हैं, भूल जाते हैं हम लोग. तो उससे हमारा सम रॉन्ग हो जाता है और टैली नहीं होता है. यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारा रिजर्व फंड भी क्या है? बाकी है.
रिजर्व फंड भी कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ही। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय रिजर्व फंड रिजर्व फंड। 20 कितना वैल्यू है? 20,000 अपने को दोनों पार्टनर्स को इक्वली देना है। कितना कितना देंगे? 10,000 एंड 10,000। इसके बाद अब पूरा हमारा बैलेंस शीट खाली हो गया। अब आ जाओ आप लोग एडजस्टमेंट्स पे। असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। हमारा असेट्स रियलाइज हुआ, मतलब हमने असेट्स को सेल किया। तो रियलाइजेशन या फिर सेल ऑफ असेट्स का एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड एंड रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अच्छा, कैश बैंक में ना हम लोग सिर्फ टोटल वैल्यू लिखते हैं, उनका डिटेल जो होता है ना हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट। अब जितना भी असेट्स रियलाइज हुआ है ना उनका नाम और अमाउंट लिखो। बिल्डिंग कितने रियलाइज हुआ है? 82,000। नेक्स्ट डेटर्स 22,000। स्टॉक 20,000। बिल रिसीवेबल 3,200। और कुछ दिया आपको? नहीं दिया ना। अच्छा, उसमें आपको गणेश ने असेट्स टेक ओवर किया, हमारा असेट्स इतना ही रियलाइज हुआ है। इन सबको प्लस करो और बताओ कितना आ रहा है? 82 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 84, 94, 1,04 और 1,27,200। पूरा प्लस करेंगे तो मिलेगा 1,27,200। ओके, 82 प्लस 22,000 हो जाएगा कितना? 1,04,000 प्लस 20 1,24,000 प्लस 3 1,27,000 और ये 200 1,27,200। इसके बाद अच्छा सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका? कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम लोग? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना वैल्यू है? 1,27,200। अमाउंट कहाँ से है? यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग असेट्स रियलाइज। ठीक है, मेरा असेट्स रियलाइज हुआ, तो असेट्स रियलाइजेशन ऑफ असेट्स या सेल ऑफ असेट्स का वो इफेक्ट क्या है हमारा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो मैंने कैश बैंक में डेबिट साइड लिखा टोटल अमाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा डिटेल में लिखा मैंने। ओके, अच्छा नाम से उल्टा लिखना है। कैश बैंक में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कैश बैंक। ध्यान देना आप लोग को, नाम देना हमेशा उल्टा लिखना। कैश बैंक में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कैश बैंक। अच्छा, एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹10,000। गणेश क्या कर रहा है? एग्री हो गया फर्नीचर को टेक ओवर करने के लिए। कितने में टेक ओवर कर रहा है? 10,000 में फर्नीचर को टेक ओवर कर रहा है। पार्टनर्स असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। है ना, पार्टनर्स रिसीवर है ना, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा मैं नाम पता है उल्टा लिखना है, राइट? तो पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसने टेक ओवर किया? गणेश ने। कितने में टेक ओवर किया? 10,000। गणेश के कॉलम में 10,000। क्या टेक ओवर किया? यहाँ पे लिख सकते हो फर्नीचर टेकन ओवर। T for taken, O for over, taken over। और सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय गणेश कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन ओवर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना अमाउंट? 10,000। कुछ और आप लोग को? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹2,000। हमारा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है 2,000 रुपया।
अच्छा ठीक है, अभी पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा अपने पास दो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया है कि मैंने पे किया कि मैंने पे नहीं किया या कितना पे किया? कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है? कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे हमारा सम्स गलत हो सकता है। डिसोल्यूशन के सम्स में लायबिलिटी पेमेंट के लिए बोले या ना बोले, हम लोगों को कंपलसरी लायबिलिटी का पेमेंट करना ही है। ठीक है, हमें कंपलसरी लायबिलिटी का पेमेंट करना ही है। क्वेश्चन में बोलेगा तो भी और क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो भी हमें पे करना है। ओके, तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस का क्या बताया आप लोगों ने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में आ जाओ और यहाँ पे नाम से उल्टा लिखना है तो टू कैश ऑन बैंक अकाउंट। क्या क्या पे किया हम लोगों ने? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और उसके बाद हमारा डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं हम लोग ना, एक साथ प्लीज शो कर दो। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना? 18,400, बिल्स पेबल का 5,600, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 2,000 प्लस करो आपको मिलेगा 26,000। ठीक है, अच्छा सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आपका? कैश बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस पेड 26,000 बराबर। डिस्काउंट आप लोग को आप डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड होगा। इसके बाद कुछ सम्स भी दिया आपको, अब टैली करते हैं। तो देखो टैली करने से क्या आता है आपका कितना अमाउंट मिलता है। अब जैसे आप लोग ना फाइनल अकाउंट्स एमपीओ में सम्स को टैली करते हो, सेम वैसे आपको टैली करना है। ये देखो यहाँ पे 1,60,000, ये 26,000, कितना हो जाएगा आपका? 1,86,000 हो जाएगा। 1,86,000। ये देखो कितना है? 24 प्लस 127 और 31 61 71, जो कितना आ रही है? प्लस करके देखो 1,57,200। किस अमाउंट? ये वाला नहीं, ये 67, 1,67,200। 1,67,200। चेक कर लो भाई आपको भी सही है या गलत है। 1,61,200। हाँ सर, 1,61,200 है ना। मेरा डेबिट साइड आया, सुनो सपना, डेबिट साइड आया 1,86,000, मेरा क्रेडिट साइड आया 1,61,200। ज्यादा कौन सा है? 1,86,000। दोनों साइड लिखो 1,86,000, 1,86,000। इस साइड कब आया था? 1,86,000 में से 1,61,200 को माइनस करो, जो कितना आ रहा है? आई थिंक 24,800। कितना आ रहा है आंसर? 24,800। इस साइड कम था, इस साइड मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अब ये जो मैंने लिखा है ना 1,86,000, यहाँ पे 1,61,200, ये सिर्फ रफ के लिए यूज करना है, सॉल्यूशन में आपको नहीं रखना है। आप लोग समझ पाओ कि कहाँ कितना टोटल आया था, इसके लिए मैंने वहां पे लिखा था 24,800। अच्छा अभी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? आपका नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
गणेश एंड कार्तिक, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब हाफ हाफ, बराबर बराबर। 24,800 का हाफ करो कितना हो रहा है? 12,400। 12,400, 12,400। यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स में कहा जाएगा? डेबिट साइड। आप लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट। $12,400। अच्छा, यहाँ पे अपना ना डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, मतलब ये मेरा रियलाइजेशन लॉस है। अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड कम आ रहा है, मतलब आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, आपका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या गया? यहाँ पे आप चलिए मेंशन कर सकते हो लॉस, रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस। अब इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करना है। यहाँ पे टैली करते समय ना आपको एक एक पार्टनर्स को लेकर के टैली करना है। पहले मैं कार्तिक का लेता हूँ, ये 80 + 10 कितना हो जाएगा? 90,000। यहाँ कितना है? 12,400 है, मतलब 90,000 ज्यादा है ना, दोनों साइड लिखो 90,000। अब 90,000 में से 12,400 को माइनस करो, आपको मिलेगा 77,600। ये देखो 40 + 10 कितना हो जाएगा? 50,000। दोनों साइड लिखते हैं 50। 12,400 + 10,000 आपका 22,400 हो जाएगा। 22,400 को 50,000 में से माइनस करो, आपको मिलेगा 27,600। 27,600। अच्छा, अब इसके बाद ये कहाँ ट्रांसफर होगा? नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैश ऑन बैंक अकाउंट। ठीक है हम लोग, तो कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट में, तो कैश बैंक में कहा जाएगा? क्रेडिट साइड, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर्स? जी एंड के, गणेश एंड कार्तिक। गणेश का कितना है? 27,600। कार्तिक का कितना है? 77,600। दोनों को प्लस करो, अब बताओ कितना आ रहा है? 1,05,200। हाँ सर, कितना आ रहा है? 1,05,200। 1,05,200। अब यहाँ पे आकर के आप अपना कैश बैंक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब दोनों कैश बैंक पे आप पे टैली करो। अगर दोनों साइड आपको सेम मिलता है तो आपका सम राइट है, और कहीं अगर अलग मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है, तो आपका गलत है। तो 4,000 + 127,200 कितना हो जाएगा? 1,31,200। ये भी देखो प्लस करो कितना आ रहा है? 26,000 + 1,05,200 कितना हो जाएगा? 1,31,200। इस तरह से आपका सम जो है टैली हो जाएगा। आपका सम सेम आया तो आपका राइट है। तो यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट सेम आया तो आपका राइट है। कैश बैंक अकाउंट सेम नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सम गलत होगा। ठीक है, बस ये आपका एक सम है। पेज नंबर 244, क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर्स दिस सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, स्टैंडर्ड आपका 12।